मैंने कुछ दिन पहले एक कंपाइलेशन वीडियो पोस्ट किया था जहां पे आप आयरन डोम सिस्टम को बैक टू बैक एक्शन पे देख सकते हो। आप शायद जानते होंगे कि मिडल ईस्ट फिर से एक बार बॉइलिंग पॉट बन चुका है। हमास इजराइल पे रॉकेट से हमला कर रहा था, इजराइल भी जवाब दे रहा था। हाल ही में उन दोनों के बीच सीज फायर नेगोशिएशन लागू हुआ है। इजराइल ने ऑफिशियली कहा है कि पिछले 10-12 दिनों में 4000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स इजराइल के अगेंस्ट हमले में इस्तेमाल किए गए हैं। इजराइल ने इन्हें रोका है आयरन डोम सिस्टम्स की मदद से। कहा जा रहा है कि 90% तक की सक्सेस इसे मिला है इंटरसेप्शन में। इतने सारे हमले से अपने देश की जनता को बचाने में सक्षम ये सिस्टम अपनी काबिलियत को बाखूबी साबित कर चुका है। यह 100% एफिशिएंसी तो मिल नहीं सकता और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ प्रोबेबिलिटी, जैसे कि आप जानते हो, ऐसा भी रहता है जहां टारगेट पे रॉकेट सक्सेसफुली स्ट्राइक कर सकता है। पर वेरी हाई एफिशिएंसी के साथ जो ये सिस्टम अचीव करता है वो वाकई में काबिल तारीफ है। ज़रा सोचो कितने हज़ार मासूम जाने ये सिस्टम बचा चुका है इस तरह की एक हाईली इंटेंस सिचुएशन में। तो इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी उठाए हैं, क्या इंडिया इस सिस्टम को क्यों नहीं यूज़ करता? क्या इंडिया को इसकी ज़रूरत नहीं है? आज के एपिसोड में हम इसी सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे और जवाब ढूंढेंगे। मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं इंडियन मिलिट्री अपडेट्स। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आयरन डोम कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये एक क्रैम यानी कि काउंटर रॉकेट आर्टिलरी मोटर सिस्टम है। इसे तैयार किया है राफेल एडवांस सिस्टम्स एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने। जितना मुझे मालूम है इसमें यूज़ किया जाता है तामीर नाम का एक इंटरसेप्टिंग मिसाइल जो दुश्मन रॉकेट आर्टिलरी और मोटर्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इसका रेंज है 70 किलोमीटर। इजराइल अब उसे 150 किलोमीटर तक इंक्रीज करने के बारे में सोच रहा है और इसके ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं इस सवाल पे नहीं जा रहा हूं कि तामीर टैक्टिकल मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है या नहीं। यह उसका मेन टारगेट नहीं है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर्ड है। स्पाइडर, बराकेमिक्स, डेविड स्लिंग एंड एरो सिस्टम आयरन डोम के साथ मिलकर अलग अलग थ्रेट्स का सामना ये करते हैं। आयरन डोम सिर्फ क्रैम का रोल अदा करता है, तो भारत के लिए ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर इसे क्रैम की तरह ही हम यूज़ करने की सोचें तब ही यहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। आप ज़रा सोचें, इजराइल एक कितना छोटा देश है, सिर्फ कुछ किलोमीटर तक जा सकता है। ऐसा मोटर्स भी पॉपुलेटेड एरिया में गिर के बहुत सारे तबाही मचाता है। तो इसीलिए एक मिसाइल बेस्ड सिस्टम की आन पड़ी जो मैक्सिमम रेंज पे आसमान में ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहाँ उन्हें वही रिक्वायरमेंट्स की तरह ही उसे बनाया गया है, बट यहाँ खतरा इतना बड़ा नहीं है। इसलिए यहाँ पे इंडिजिनसली गन बेस्ड क्रैम तैयार किया जा रहा है, यानी कि लैंड बेस्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम। रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ही सिस्टम लाया जाएगा। इंडिया भी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार हो रहा है और आगे जाके इंडिजिनस क्रैम तैयार हो जाएगा। बस अभी तक मिसाइल बेस्ड ऐसे सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्यूचर में क्या होगा वो कहा नहीं जा सकता इस वक्त, तो इसीलिए अभी तक आयरन डोम यहाँ पे खरीदा नहीं गया है। आशा है आपकी क्वेश्चन का जवाब आपको अब मिल गया है। ये तो था आयरन डोम को लेकर वीडियो। हाल ही में राफेल के ऊपर भी बहुत सारे न्यू अपडेट्स आए हैं। हम जल्द ही एक वीडियो में उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप एक दूसरे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से समझ लें। DRDO ने तैयार की है एक ऐसा ड्रग जो कोरोना वायरस के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनेगा। अभी तक कोरोना से लड़ने के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं था। हाँ, असर घटाने के लिए कुछ दवाई का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता था, पर स्पेसिफिक सॉल्यूशन अभी तक हमें नहीं मिला था। DRDO ने वहीं एक ब्रेक थ्रू हासिल की है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज़ के लिए इस ड्रग को अप्रूव किया है। ये एक 2 DG ड्रग है, यानी कि 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज।
इसे मॉडरेट से सिवियर केसेस में भी एडजेसेंट थेरेपी के हिसाब से अप्रूवल मिला है। इस ड्रग को देश के न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ कोलैबोरेशन में तैयार किया है। पिछले साल ही फेज 2 ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे। 6 हॉस्पिटल फेज 2A और 11 हॉस्पिटल फेज 2B के पार्ट थे। खबर के अनुसार 110 पेशेंट फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के सक्सेस के बाद नवंबर में फेज 3 ट्रायल्स का अप्रूवल मिला था। इस बार देश के 27 हॉस्पिटल इसके हिस्से बने। 220 पेशेंट इसके पार्ट थे। ये ड्रग पाउडर फॉर्म में आते हैं और पानी में मिलाकर आराम से लिए जा सकते हैं। एक जेनेरिक मॉड्यूल और ग्लूकोज के एनालॉग होने के कारण इसे तैयार भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। माना जा रहा है ये डिफरेंट वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी काम करेगा। ऑक्सीजन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ने के चांसेस भी कम रहते हैं। ये इन्फेक्टेड सेल में जाकर वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन को रोकते हैं।